कौन मरेगा कौन जिएगा, कब मिलन के फूल खिलेंगे, नदिया के दो फूल मिलेंगे। जी करता है यही बस जाए, हिल मिल जाना बरस बिताए। राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी, राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी, शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। तन मन बचाने उमगी अनुरागा, तन मन बचाने उमगी अनुरागा, तन मन बचाने उमगी अनुरागा, तन मन बचाने उमगी अनुरागा। धीर धुरंधर धीरज त्यागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा। भावना में बह चले धीर वीर ज्ञानी, भावना में बह चले धीर वीर ज्ञानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी, शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी, शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी, शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, 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 राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। देखिए ये है प्रेम। आप लोग चित्रकूट गए होंगे ना? कौन कौन गया चित्रकूट? तो परिक्रमा मार्ग में जहां पर भरत मिलाप हुआ था वो आज भी कुटी बनी हुई है। भगवान राम का और भरत भैया का प्रेम देख करके वहां जो पत्थर थे ना वो सारे पिघल गए थे महाराज। भरत भैया पूरा राज तिलक का सामान लेकर के गए थे कि भगवान राम का राज्याभिषेक हम वहीं कर देंगे। लेकिन जब भगवान से कहे थे तो भगवान ने कहा भरत भैया अभी नहीं, जब वापस आऊंगा। तो आप जब बांदा की ओर निकलते हो तो भरत कूप पड़ता है, पता है? उसी कूप में वो सारी सामग्री डाल दी गई थी। लेकर वापस अयोध्या नहीं आए भरत जी। और कहते हैं कि उस कूप में अगर कोई एक बार भी भूले भटके स्नान कर ले तो महाराज सारे पाप क्षार हो जाते।
ऐसी महिमा है। भरत जी महाराज जब भरत जी को विदा किए, भरत जी अयोध्या जब आए, भगवान राम खड़े खड़े रो रहे हैं और भगवान को रोता देखकर जितने पेड़ पौधे हैं महाराज आज वो रो रहे हैं। भरत जी अयोध्या आए और अयोध्या में सिंहासन पर वो चरण पादुका रखी गई। गुरुदेव ने समझाया भरत जी को। भरत जी ने कहा, गुरुदेव मैं नंदीग्राम में रह करके ही सभी धर्मों का पालन करूंगा। और भरत जी भी वही वनवासी तपस्वी वेश धारण किए, लेकिन भगवान से वादा ले लिए थे कि 14 वर्ष से एक दिन आगे मत करना प्रभु। अगर एक भी दिन ज्यादा हुआ उस दिन भरत आपको नहीं मिलेगा। इधर आगे कथाक्रम में एक बार भगवान राम लक्ष्मण भैया कहीं समिधा उमिधा लेने चले गए, तो उस समय जो है मैया सीता और भगवान दोनों ये अकेले थे। तो भगवान के मन में आया कि जब से सीता आई है तब से दुख ही दुख देख रही है। आज मैं सीता का अपने हाथ से श्रृंगार करूंगा। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, कर भूषण राम बनाए, कर भूषण राम बनाए, सीता ही पहिराए प्रभु सादर, सीता ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे पथिक शिला पर सुंदर, बैठे पथिक शिला पर सुंदर। भगवान राम स्वयं गए और चुन चुन के फूल लेकर के आए। अब फूलों से भगवान राम क्या कर रहे हैं? गहने बना रहे हैं। माता के लिए बेदी बनाई, काने के कुंडल बनाए, गले का हार बनाए, कमर की करधनियां बनाए, हाथों के कंगन बनाए, सब फूल ही फूल के भगवान राम स्वयं बनाए हैं और आज सीता मैया को पहनाते हैं। सुरपति सुत धरी बायस वेशा, सुरपति सुत धरी बायस वेशा, सुरपति सुर धरी बायस वेशा, सट चाहत रघुपति बल देखा, सट चाहत रघुपति बल देखा। ये देख करके सुरपति नरेंद्र उसका बेटा जयंत मन में आया, ये भगवान है, अपने हाथों से पत्नी को सजा रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि ये भगवान होंगे। आज जाता हूँ, देखता हूँ क्या कर लेते हैं। उसने तुरंत भेष बदला, गाय का, कौवा का भेष धारण कर लिया और वहां से हो सीता चरण, सीता चरण
चोट है कि भागा मूढ़ मंद मति कारण कागा मूढ़ मंद मति कारण कागा चला रुधिर रघु चला रुधिर रघु नायक जाना सीख धनुष दायक संधाना सीख धनुष दायक संधाना अति कृपाल रघुनायक रामा अति कृपाल रघुनायक रामा सदा दीन पर नेह श्री रामा सदा दीन पर नेह श्री रामा तास ले आई कीन चलो मूरख अवगुण की है श्री राम मूरख अवगुण की है श्री राम। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। देखिए इंद्र का बेटा जयंत अब महाराज अरे भले इंद्र का बेटा हो लेकिन मूर्ख कहते हैं कि उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शान्तये पयापान भुजंगानां केवलम विश्ववर्धनम। मूर्ख को महाराज चाहे कितना भी आप उपदेश दे दो कोई पल्ले पड़ने वाला नहीं है। जिस तरह करिया सांप को अगर आप दूध पिलाओ प्रतिदिन और कहो कि ये मुझे डसेगा तो इसका जहर नहीं लगेगा, चाहे कितना भी दूध पिलाओ वो महाराज जब डसेगा तो आपको मार ही डालेगा। उसी तरह मूर्ख उसके मन में शंका हो गई ये ब्रह्म ये भगवान हो ही नहीं सकते। अरे भगवान कभी अपनी पत्नी को अपने हाथों से सजाएगा? और आज भगवान इतना बढ़िया सीता मैया का श्रृंगार कर रहे थे, फूलों के पूरे गहने अपने हाथ से बनाए थे भगवान, टीका लगाए, हार पहनाए, कंगन पहनाए, करधनिया पहनाए, पाजे, सारे आभूषण आज फूलों से जब पहनाए तो जयंत ने कौआ का भेष धारण किया और महाराज आया तो सीता चरण चोंच हति मारा, सीता जी के चरणों में चोंच मारा। और महाराज ने जब चोंच मारा जहां पे घाव लगेगा तो खून तो निकलेगा, और जब खून निकला और वो खून जो है भगवान के पैरों को स्पर्श किया, भगवान ने देखा तो भगवान ने कहा क्या हुआ? सीता मैया ने कहा जयंत जो है तो चोंच मार कर चला गया। भगवान ने कहा अच्छा मैं अभी इसके प्राण ले लूंगा। तो भगवान ने क्या किया? प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा, प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा, चला भाजिबायत भय पावा, चला भाजिबायत
ये बाबा धर बीज रूप गयो की तुम्हारी राम विमुख राते ही राम विमुख राते ही राम विमुख राते ही भगवान राम जो है कुशा की चटाई पर बैठे थे, तो वही चटाई की कुशा निकाले हैं। कुशा तो आप लोग देखे होंगे, कुशा का जो आगे का भाग होता है वो सबसे नुकीला होता है। उसी कुशा की बाण ब्रह्मास्त्र बनाकर आज उस कौवे के पीछे भगवान ने छोड़ दिया। अब महाराज को देखा कि भगवान ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, बचने वाला नहीं हो, तो क्या किया, भगते भगते अपने वेश में आया और सीधे अपने पिताजी के पास पहुंच गया। इंद्र ने कहा क्या हुआ जयंत, कैसे घबराए हुए हो? जयंत कहता है पिताजी मेरे प्राण बचा लीजिए, मैं बचूंगा नहीं, मेरे पीछे राम ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। क्या किया था तुमने? अरे मैं सीता जी के चोंच मार कर आया हूं। इंद्र ने कहा भाग जा, नहीं तो मैं अभी तुझे मार दूंगा। बाप ने भगा दिया, अब क्या करे बेचारा, भगते भगते ब्रह्मलोक पहुंच गया ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मदेव बचाओ, मेरे प्राण बचाओ, अब मैं बचूंगा नहीं। क्या हुआ? भगवान राम ने मेरे ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है, पीछे पीछे बाण आ रहे हैं। ब्रह्मा जी ने किया क्या? बताया सीता जी को चोंच मार दिया। ब्रह्मा जी ने कहा भाग जा यहां से तुरंत, यहां तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। ब्रह्मा जी भी भगाए, शिवलोक पहुंच गया कैलाश। शंकर जी ने कहा भाग जा, नहीं तो वो तो बाण बाद में मारेंगे, मैं त्रिशूल पहले ही तुझे मार दूंगा। काहू बैठन कहा न ओहि, लाठी को सकई नाम कर द्रोही। हो लाठी को सकल राम कर द्रोही। मातु मृत्यु पितु मातु मृत्यु समन समारा, सुधा होई बिसु सुर हरि जाना। सुधा होई बिसु सुर हरि जाना। आज जो है महाराज कोई उसे बैठने के लिए नहीं कह रहा है। पिताजी ने भी भगा दिया, ब्रह्मा जी ने भगा दिया, शंकर जी ने भगा दिया। आज उसको ऐसा लगता है कि आज मेरा कोई इस संसार में नहीं है, आज मृत्यु ही मेरी माता है, मृत्यु ही मेरे पिता है। आज उसे अमृत भी जहर लग रहा है। नारद देखा विकल जयता, नारद देखा विकल जयता। लागी गया को मललिक सता, हो लागी गया को मललिक सता। नारद जी देखे जयंत भग रहा है। नारद जी ने कहा क्या हुआ जयंत, क्यों भाग रहे हो? जयंत ने कहा गुरुदेव अब बचने की उम्मीद बहुत कम है। हुआ क्या? पटवा तुरत राम परिताहे, कहसी पुकारी प्रणत हित पाही। कहसी पुकारी प्रणत हित पाही। संत है वो,
कोमल होता है, संत हृदय नवनीत समाना। आज वो संत कहते हैं जयंत, अब तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। अगर तुम बचना चाहते हो तो जाओ, उन्हीं राम के चरणों में गिर जाना, पकड़ लेना। हाँ, खड़े न रहना, नहीं तो बाण निपटा देगा। तुम सीधे जाना और चरणों को पकड़ लेना, वही राम आज तुम्हें बचाएंगे। हो आतुर संभाल, आतुर संभाल, कहे पद दाई, त्राही त्राही दयाल रघुराई, त्राही त्राही दयाल रघुराई। ओ अतुलित बल, अतुलित प्रभुताई, अतुलित बल, अतुलित प्रभुताई। मैं मति मग जान नहीं पाई। जयंत गया है और भगवान के चरणों में गिर जाता है और कहता है सरकार, मैं समझ नहीं पाया, लेकिन प्रभु मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। अब तो उसको ऐसा लग रहा कि मेरे प्राण बच जाए किसी तरह, तो बड़ी तारीफ कर रहा है। बहुत दिन से सुन कर, बहुत दिन से सुन कर, तारीफ तेरी शरण आ गया, सुंदर तुम्हारी शरण आ गया, राम सुंदर तुम्हारी शरण आ गया, राम सुंदर तुम्हारी शरण आ गया, राम सुंदर तुम्हारी। जयंत कहता है सरकार, बहुत दिनों से तुम्हारी तारीफ सुन रहा हूँ। बहुत दिन से सुनकर, बहुत दिन से सुनकर, तारीफ तुम्हारी शरण आ गया, राम तुम्हारी शरण आ गया, राम तुम्हारी। जो अब टाल दोगी मुझे अपने दर से, जो अब टाल दोगी मुझे अपने दर से, जो अब टाल दोगी मुझे अपने दर से, जो अब टाल दोगे प्रभु अपने दर से, जो अब टाल दोगे, जो अब टाल दोगे मुझे अपने दर से, तो होगी हंसियाँ नजर तुम्हारी, तो होगी हंसियाँ नजर तुम्हारी। बहुत दिन से सुन कर, बहुत दिन से सुन कर,
अब प्रभु पाहि शरण तकिया अब प्रभु पाहि शरण तकिया सुनि कृपाल अति आरती बारी एक नयन करी सदा भवानी एक नयन करी सदा भवानी। जयंत कहता है प्रभु मैं अगर आया हूं तो मेरे प्राण बचा लो। भगवान ने कहा ऐसा है क्या तुझ में जो तेरे प्राण बच जाए। तो जयंत कहता है आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है ये जग बिंदु तुमको ये जग बिंदु तुमको शरण दे रहे ये जग बिंदु तुमको खबर दे रहे ये जग बिंदु तुमको खबर दे रहे ये जग बिंदु तुमको ये जग बिंदु तुमको खबर दे रहे कि है याद दिल में बराबर तुम्हारी है याद दिल में बराबर तुम्हारी। बहुत दिल से सुन कर बहुत दिल से सुन कर तारीफ तेरी शरण आ गया हूँ राम जी तुम्हारी शरण आ गया हूँ राम जी तुम्हारी ओ शरण आ गया मैं राघव तुम्हारी। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। ऐसे करुणा निधि है भगवान। जयंत जब पहुंचा महाराज तो रो रहा है, बड़े बड़े आंसू निकाल रहा है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, लेकिन एक आंख भंग कर दी। कौआ को आज भी एक ही आंख से दिखाई देता है। आंखें दिखती जरूर तो है, लेकिन कौआ को दिखाई एक आंख में ही देता हो। भगवान ने ही फोड़ा था, लेकिन प्राण बचा दिए। इसीलिए अगर हम आप भगवान के पास जाएं महाराज, अगर हम किसी के पास रोते हैं तो हमारे अश्रु उसे मजाक दिखते हैं। लोग हंसते हैं, हमारी हंसी उड़ाते हैं। लेकिन अगर हम भगवान के पास रोएंगे कभी तो उनको दया आएगी। इसलिए हमें आप सबको भगवान के प्रति जो है हमेशा प्रेम बनाकर रखना चाहिए। और आप जब भगवान से प्रेम करोगे तो आपसे 2 गुना भगवान प्रेम करते ज्यादा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु का मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। पर हम आप समझ नहीं सकते, क्योंकि वो आंखें हमारे आपके अंदर है ही नहीं कि हम परमात्मा को समझ लें और देख लें। एक व्यक्ति था, प्रतिदिन भगवान को 1.25 किलो मीठा चढ़ाता था। कितने किलो?
स्वभाव किलो, और डेली जॉगिंग करता था, जिसको दौड़ना बोलते हैं। सुबह सुबह समुद्र के किनारे दौड़ता था, तो महाराज वो भगवान उसके साथ साथ दौड़ते थे। 2 पैर उसके निशान बनते थे, 2 पैर बगल में बनते चलते थे। समय चक्र घूमा, कुछ समय बाद ऐसा समय उस व्यक्ति का आया कि महाराज 1.25 किलो तो छोड़ो, 1.25 पाव मीठा का भोग नहीं लगा सकता। लेकिन उसने दौड़ना बंद नहीं किया, प्रतिदिन दौड़ता रहा। एक दिन उसके मन में ग्लानि हुई कि बताओ, जब तक मैं भगवान को रोज 1.25 किलो चढ़ाता था मीठा, तो भगवान बगल बगल में दौड़ते थे। आज मैं मीठा नहीं चढ़ाने लायक हूं, तो भगवान भी मेरा साथ छोड़ दिए। अपनों तो छोड़ ही देते हैं अपने जो होते हैं, लेकिन आज भगवान भी छोड़ दिए। उसको ग्लानि हुई तो गया भगवान के मंदिर में और लगा माथा फोड़ने, प्रभु संसार के रिश्ते तो मुझे त्याग दिए, पर आप पर भरोसा था कि आप नहीं त्यागोगे, लेकिन आपने भी मुझे छोड़ दिया। तब भगवान प्रकट होते हैं और कहते हैं, बेटा कल तक तू अपने पैरों से चल सकता था, इसलिए मैं तेरे बगल बगल में चलता था, लेकिन आज तू अपने पैरों में नहीं चल सकता। तो जो तुझे पैर के निशान दिखते हैं ना, वो तेरे पैर के निशान नहीं है। मैं तुझे गोद में लेकर के दौड़ता हूँ, वो मेरे पैर के निशान है। तब भगवान को, उस भक्त को जो है समझ में आया। और यहाँ क्या है कि बन गया तो हमने बना लिया, महाराज जी फिर हमने ऐसा कर लिया, और बिगड़ गया, अरे भगवान ने सहाय दिए, भगवान बिगाड़ दिए। अगर कुछ गलत हुआ तो भगवान गलत कर दिए, और अगर कुछ अच्छा हो गया तो हम कर लिए। अब जो है महाराज आगे प्रभु छाया तेरी छो को कृपाल रघुवीर समा। भगवान जयंत को छोड़ते हैं और अब जो है आगे भगवान चित्रकूट में ही बढ़िया प्रेम से रघुपति चित्रकूट बस नाना चरित किए सुत सुधा समाना, बहुरी राम असमन अनुमाना, हुई है वीर सबहि मुहि जाना। अब भगवान जो है सब ऋषियों से आशीर्वाद लेते हैं और विदा करा करके आगे बढ़ते हैं। सकल मुनि सन विदाया कराई, सकल मुनि सन विदा कराई, सकल मुनि सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई, सीता सहित चले दो भाई। अति के आश्रम जब
चली आए देखी राम विराजते हरदम